करणवीर मेहरा और चुम दरांग यानी कि चुमवीर के प्यार के वो 5 सबूत जिनके बाद लोग कहेंगे कि दोस्त ये प्यार वाकई में असली है, ये नकली दिखावा, ये गेम प्ले नहीं है। क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रॉफी को भी कुर्बान कर दिया। आप कहेंगे कैसे? चलिए आपको बताता हूँ। भाई बिग बॉस इस वक्त सोशल मीडिया का हॉट टॉपिक है क्योंकि फिनाले करीब आ रहा है और मेहमान जो है ना ये जो मेहमान या घर वाले के ये कुछ भी कह लीजिए, इनमें से कोई एक होगा जो घर का मालिक बनेगा कब? 19 जनवरी को। और इस तरह कई रिश्ते हैं जो शायद यहाँ पर आए बने और यहीं पर खत्म हो जाएँगे, लेकिन कुछ रिश्ते हैं जो यहाँ से हो सकता है कि लाइफ टाइम तक जाएँगे, जिसमें से एक ईशा अविनाश का है तो दूसरा करणवीर मेहरा और चुम दरांग का है। भले से ही दोनों एक-दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इनके जो जेस्चर्स हैं वो कई बार इशारा कर चुके हैं कि हाँ, ये दोनों के दोनों एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और आगे चलकर भी ये हमेशा साथ रह सकते हैं। सबसे पहली तो चीज़ है वो दोस्त टिकट टू फिनाले का टास्क। करणवीर मेहरा और चुमदरांग की क्यूट बॉन्डिंग ऑडियंस को पसंद आई और करणवीर मेहरा की तरफ से सबसे बड़ा प्यार का सबूत उन्होंने तब दिया जब घरवालों के बीच टिकट टू फिनाले का टास्क हुआ जिसमें उन्होंने अपने अंडों पर खुद चुमदरांग का नाम लिखा। भाई जितने भी अंडे जिसके नाम के ज्यादा होंगे वो सीधा फिनाले में पहुंच तो सोचिए फिनाले में जहां पर अविनाश ने विवियन को धोखा दे दिया, कहा कि नहीं फिनाले में है तो भैया मैं अपने लिए खेलूंगा, ईशा अपने लिए खेली, वहां पर करणवीर महाराज चुम के लिए खेले और उन्हें विवियन डिसाना की टक्कर में ले जाकर खड़ा कर दिया, कहा कि दोनों के पास 7-7 अंडे हैं। ये प्यार के लिए कुर्बानी होती है। दूसरा है टाइम गॉड बनाना। जी हाँ, करणवीर मेहरा खुद टाइम गॉड बन सकते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हटा दिया कि अब मुझे अपने लिए खेलना नहीं है, अब हर बार मुझे चुम को टाइम गॉड बनाना है। और फाइनली वो चुम को टाइम गॉड बनाने में कामयाब भी रहे, चाहे घर के पूरे के राशन को कुर्बान करने की बात हो, पूरे घर से लड़ना हो, लेकिन वो पीछे कभी नहीं हटे। और इसीलिए टाइम गॉड बनाकर भी माने। तीसरी वजह अंडरस्टैंडिंग। करणवीर मेहरा और चुमदरांग दोनों के बीच कई बार नोक-झोंक हुई, लेकिन वो बड़ी अच्छी कि रात को जब सोते तो दोनों की दोस्ती वापस वहीं पे आ जाती। दोनों के जो वो नोक-झोंक थी वहीं पर खत्म होती। ऐसा लगा कि गेम प्ले से लेकर तमाम नोक-झोंक कोई भी हावी नहीं हो पाया उनकी दोस्ती पर। और जब इस तरीके के मुश्किल वक़्त में आप निकल जाते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये रिश्ता लंबा चलेगा। इसके बाद एक चीज़ है वो ब्लैंकेट वाला कांड, कंबल कांड जिसे कहते हैं। भाई करणवीर मेहरा और चुमदरांग, एक आपने देखा होगा ना जो वो काट-पीट भी चल रही थी, प्यार और मस्ती भरा अंदाज़ भी दिखाया जाता है, लेकिन फिर एक गौरव कपूर जब आए थे उन्होंने एक कंबल कांड का ज़िक्र किया था, फिर वो वॉशरूम वाला इंसिडेंट हो गया। कई इंसिडेंट हुए हैं ऐसे जिसमें आप कहते हैं कि हाँ, शायद थोड़े-से कोज़ी होने के लम्हे नहीं छोड़ते हैं। आखिरी पॉइंट है, कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हुए। करणवीर मेहरा को हमेशा घरवाले मिट्टी का तेल बोलते आए, उन्हें भड़काने के लिए, किसी न किसी के लिए होता है ना, तिल्ली लगाना हो और चुम के लिए चुम के सामने इतनी सारी चीज़ें बोली गई कि देखिए, इस तरीके से कई बार सही नहीं है करणवीर मेहरा का ये चीज़, करणवीर मेहरा की चीज़ वो खराब है। लेकिन देखिए, चुम दरांग ने कभी भी अपने दोस्त पर शक नहीं किया। सेम चीज़ गोज़ विद करण। खैर करण को तो मैं स्ट्रॉन्ग माइंड मानता हूँ, करण को इतनी आसानी से कोई भड़का भी नहीं, इतनी आसानी से उनको भड़काना आसान नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये असली है या फिर नकली है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।